माँ लक्ष्मी की कहानी। लक्ष्मी माता स्टोरी। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेषनाग पर बैठे बैठे ऊब गए तो उन्होंने दी हो, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रश्न करने पर वो नाराज होकर उन्हें ले जाने से कहीं मना न कर दे, इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कह अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तब सूर्योदय सफर के दौरान माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और इन सब में वो भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर खेत नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, फिर भी जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम 2 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। उस दिन से माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था। मालिक का नाम गणेश था। घर में गणेश की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह
बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी गणेश के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही गणेश को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे गणेश ने काफी जमीन खरीद ली। उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी को गहने भी खरीद कर दिए और उसके घर शरण लेकर रह रही लक्ष्मी जी को भी उसने वो सब दिया जो अपनी बेटियों को दिया था। पहले से कई ज्यादा सुखी और समृद्धि गणेश के मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद मिला है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत ही बदल दी। 2 साल लगभग बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन गणेश जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। वो पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक गणेश का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। गणेश बोला है, माँ हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। गई।